देखिए, प्रमोद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा है और जो दूसरे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 73 और 75 सीट आ रही हैं बीजेपी की यूपी में। अगर ये ऐसा मानते हैं तो इनको क्यों बैठे हैं, आगे आना चाहिए। और जो ये डांका डाल के 6 राजस्थान में हमारे विधायक ले गए, चोरी करके जो 7 विधायक हमारे मध्य प्रदेश में ले गए थे, हम सपोर्ट कर रहे थे इन सरकार को, और 3 छीना झपट्टी करके उत्तराखंड में ले गए थे, उसकी माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा। कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नज़ारे होंगे। 60 से ज़्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होकर आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। जो कांग्रेस के ओवरसीज के नेता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर देश में असली मुद्दा है या महंगाई या बेरोजगारी असली मुद्दा है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। एक देश के लोगों की भावनाओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, वो भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा मुद्दा लोगों को रोजी रोटी और ज़िंदगी कैसे जिए उसका मुद्दा है। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं और सभी जाति और धर्म के लोगों की और सभी धर्मों की धार्मिक आस्थाओं की, गिरजाघर की भी, गुरुद्वारे की भी, बौद्ध धर्म के मंदिरों की भी और हिंदुओं के मंदिर की भी, मस्जिदों की भी, और सबकी उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, हम विपक्ष के लोगों को सरकार की खामियां निकाल करके किसानों के बारे में, कमज़ोरों के बारे में, पिछड़ों के बारे में और दलितों के बारे में, दबे कुचले लोगों के बारे में, उन मुद्दों को जो जनहित से जुड़े हुए हैं प्रमुखता से उठाना चाहिए। तो जो कांग्रेस की और ये अलायंस, इंडिया अलायंस है सर, उसकी आपसी लड़ाई नहीं रुक रही है। इस बीच सैम पित्रोदा ने कहा है कि भाई राहुल गांधी पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, उनका पॉलिटिकल डीएनए है, तो एक तरीके से उनकी पीएम पद की दावेदारी की पैरवी कर रहे हैं। सर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कहना चाहेंगे कि जो देश के हालात हैं, जो देश के माहौल हैं, उसमें आज के परिवेश में समझना पड़ेगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं, देश के लोग क्या पसंद करते हैं। अगर तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर बगैर मतलब के सही बातों का विरोध करोगे तो लोग और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। चाहिए क्या कि जो सही बात है उसे तो सपोर्ट करो, और जहां सरकार गलती करती है, खामियां जहां रह जाती हैं, उनको पब्लिक में और ख़ास करके संसद में लाके उजागर करो। तो जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोई ओवरसीज के नेता कह रहे हैं, पर जब सदन में होते हैं, जब किसानों के मुद्दे होते हैं, गरीबों के मुद्दे होते हैं, पिछड़ों के मुद्दे होते हैं, दबे कुचलों के मुद्दे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में, इस 17वीं लोकसभा में इशू रेज करने का सारा सबसे ज़्यादा मेरे नाम है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी पार्टी को जाता है।